हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा बीपीएससी टायर 3 का एग्ज़ाम जून में होगा। और प्यारे साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। आज हम लोग गांधीवादी चरण का भाग 2 देखेंगे। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो जीके गुरुजी अड्डा टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहाँ जाके सर्च करेंगे। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, नया ऑफिशियल चैनल आपके लिए बना दिया गया है जहाँ पर आपको जीके गुरुजी अड्डा का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से उनका संबंध है? उनका संबंध पंजाब से है, याद रखिएगा। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 को मनाया था। डेट आपको लिखना हो तो 20 दिसंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था और 3 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है मिलीजुली सरकार बनाई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था, याद रखिएगा। 105 पर चलते हैं। कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसकी ट्रिक है, प्रसाद हमको कहाँ से मिलता है? खेत से बनी चीज़ों को, याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि, या प्रसाद खाद्य के रूप में आता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ये इसकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? अधिकतर बच्चे जल्दी से आज़ाद हिंद फौज लगा के एग्जाम में चले आते हैं, जो कि गलत है प्यारे साथियों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अब ये भी याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी से आपको 108 का राइट जवाब देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका कमेंट करके जवाब दे दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, याद रखिएगा। 109 पर चलते हैं। किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 110, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके जो है संबंधित जांच करने के लिए हंटर आयोग की जो है समिति नियुक्त की गई थी, जिसमें 7 सदस्य थे और हंटर जो है उसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और कांग्रेस की तरफ से तहकीकात समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछ लेता है, कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? ये सैफुद्दीन किचलू जो नेता थे, उन्होंने जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसी से संबंधित लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो देखिए, जो बाल्कन प्लान था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी, याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? वो कोई नहीं था, सुभाष चंद्र बोस था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है, 10 सेकंड का समय आपको दूंगा। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? याद रखिएगा, कौन कहा था? 10 सेकंड का आंसर है, जल्दी से आंसर दीजिए। वो था जो कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था, याद रखिएगा। ये कब? साइमन कमीशन, जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी दौरान जो है क्या होता है,
सैंडर्स के कहने पर लाठीचार्ज होती है, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट दिया। कभी कभी पूछा जाता है, उन्होंने कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा चला गया है। याद रखिएगा, ये कथन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? वो था द रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या था? रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। इसे ही बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बिना आपको बताए आपको शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और 2 वर्ष की सज़ा दी जाती थी। उसके बाद इसमें जमानत होती थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इसके लेखक कौन हैं? वीपी मेनन इसके लेखक हैं। याद रखिएगा, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? ये था भारतीय दलित वर्ग के साथ। पूना समझौता या इसी को कहते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी और प्लस अंबेडकर। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये कोई नहीं बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। याद रखिएगा। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से पेशे से एक शिक्षक कौन था? याद रखिएगा, इसकी ट्रिक बड़ी सुंदर है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक हमेशा अपने बच्चों पर कृपा करता है। तो याद रखिएगा, जेवी कृपलानी, वो क्या थे? शिक्षक थे। याद रखिएगा। वर्ष 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपसे पूछ ले 1928 में कहाँ हुई थी? आपको जवाब देना है। इसकी स्थापना याद रखिएगा प्यारे साथियों, दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी जेल में कैद में रखा गया था? तो याद रखिएगा, इनको बांकीपुर जेल में जो है कैद में रखा गया था। आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? याद रखिएगा, इसकी ट्रिक, जय और प्रकाश, जो प्रकाश देता है वो सबको समान देता है, तो कौन सी पार्टी रहेगी जो समान अवसर की बात करेगी? सोशलिस्ट पार्टी। ऐसे याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे। अब आपको सूची दिया गया है, सुमेल करना है और आपको ऑप्शन भी दिखाया जा रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ और फिर आप लोग अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आपको राइट जवाब देना है। चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। चलिए अब देखते हैं। पहला है बारडोली। देखिए बारडोली कहाँ है, हम ऐसे मिलान करवा दे रहे हैं। बारडोली आपका गुजरात में है। ठीक है, बारडोली कहाँ है? गुजरात में है। चलिए इसके बाद आपका क्या होगा, कह रहा है चौरी चौरा, ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी। यरवदा कहाँ है? ये आपको जवाब देना है। यरवदा जल्दी से बताइए। तो यरवदा आपका ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है यरवदा आपका? कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और नोआखाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो 2, 4, 1, 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो है शुरुआत हुआ। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? ये पूछ रहा है। तो किसने नहीं की थी? जल्दी से इसका राइट जवाब आप लोग दे दीजिए। 125 का वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था,
वे कौन थे? तो वे आपके स्वामी श्रद्धानंद थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? तो वो थी कैसरे हिंद की उपाधि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 128 कह रहा है किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जल्दी से 128 का राइट जवाब दीजिए। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन सभी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, याद रखिएगा। पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं चलूँगा कूट पर। चलिए इसको देख लीजिए, फिर चलता हूँ कूट पर। चलिए अब चलते हैं आंसर की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन था, फिर असहयोग आंदोलन था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन था। तो 3, 1, 2, 4 याद रखिएगा। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 130 आपका फिर कथन और कारण से संबंधित है, आपको इसका राइट जवाब देना होगा। चलिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। कब किया गया था? 1928 में। कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। यहीं क्या हुआ था? लाठीचार्ज हुआ था। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था? सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बिल्कुल सही है, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 131 कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं को चुना गया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के साथ महिला संगठन कर्ता के रूप में हुआ था? तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं, तो कौन सा आंदोलन? वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो सही होगा वो भी मैं बताता चलूँगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और इसका आपको राइट जवाब देना है, कौन सा सही नहीं है। कह रहा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, गलत। तो ये आपका सही नहीं है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए ये सही है, तो गलत हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थान सही है, तो गलत हो जाएगा। संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति सही है, तो गलत हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछ ले नहीं की जगह है, तो ये तीनों हैं और ये नहीं हो जाएगा। ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 134 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, नहीं। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अब देखिए 135 आपका कूट है, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ और फिर मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। चलिए, कह रहा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, समाज में वर्ग भेद को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटनाओं का वाहक। ये गलत है, ये तीनों सही है। 1, 2 और 3 आपके राइट जवाब हो जाएंगे। ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए। उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। किसने इसको कहा है? समय आ गया है
कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए अधोगति झेलने के उत्तरदायी हैं, जो मनुष्यों के उपयुक्त तो नहीं है। किसने कहा है ये कथन? तो ये कथन आपको जवाब देना है, ये कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, किस लिए पारित किया गया था ये बताना है। कृषि भूमि सुधार करने के लिए नहीं, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों या गतिविधियों में कमी लाने के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? वल्लभ भाई पटेल के, याद रखिएगा। इसकी मुख्य मांग क्या थी ये आपको जवाब देना है। जोतने वाले को जमीन नहीं, मजदूरी की दरों में वृद्धि नहीं, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है, यही इसका जो है मुख्य मांग थी। अब देखिए ये आपका कूट है और इसका आपको जवाब देना है। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ कूट की तरफ और फिर आपको दिखाता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यह असहयोग आंदोलन के विषय में आपको कथनों पर विचार करना है। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। ठीक है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा हुआ था और जो खिलाफत आंदोलन था वो जो मुस्लिम थे अपने खलीफा की सत्ता के लिए उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया था। अगला कह रहा है यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, धर्म, सामंतवाद, कृषक, आमजन और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो ये इसमें गलती है, ये वाला सही नहीं है। केवल 1 और 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। फिर से कूट है, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको कूट की तरफ ले चलता हूँ और ऑप्शन को दिखा देता हूँ। चलिए अब मैं आपको इसका आंसर जवाब दूंगा। कह रहा है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है? सत्याग्रह का दर्शन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो सत्याग्रह का दर्शन क्या है? सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी जो है पार पहुंचाएंगे। यहाँ पार पहुंचाएंगे मतलब ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कुछ गलती होगी तो नुकसान पहुंचाएंगे जहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है। सिर्फ 1 और 2 आपके राइट जवाब हो जाएंगे। तो ये आपका डी वाला इसमें क्या हो जाएगा? राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया द्वारा किया गया था? 141 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो वो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये आपको बताना है, 142 का राइट जवाब देना है। देखिए 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट जवाब होगा तीसरा। इसकी अगर आपको तारीख जानना हो तो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है, तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए 17 नवंबर से लेकर के जो है, और ये आपका चला था 24 दिसंबर तक। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए 24 दिसंबर तक तीसरा। इसमें गांधी और कांग्रेस दोनों नहीं शामिल हुए थे, गांधी और कांग्रेस दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए थे। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? ये आपको जवाब देना है। 143 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो वो होगा 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को। और यहाँ आपसे पूछा जाता है गांधी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 240 मील की दूरी गांधी ने 24 दिनों में तय कर ली थी। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक
के लेखक कौन हैं? आपको जवाब देना है, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, याद रखिएगा। 145 पर चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया था? तीनों गोल मेज सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चलिए 146 कह रहा है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य किसका है? जल्दी से बताइए। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछे जा सकते हैं, कितने वर्ष गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किया था? तो 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत किए थे, याद रखिएगा। 148 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, और जो अध्यक्षता की गई वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। बेलगाम कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं बेलग्राम लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। 148 का राइट जवाब सी हो जाएगा। गांधी ने इसकी एकमात्र अध्यक्षता किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? 149 का आपको राइट जवाब देना है। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना नहीं। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, नहीं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं, बिल्कुल नहीं। 3 तो गलत हो गए। चौथा संवैधानिक गतिरोध का हल, बस डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक, ठीक है, वार्ताकार थे? आपको 150 का राइट जवाब देना है। वो कौन थे? गांधी एवं सरदार पटेल, नहीं। जेवी कृपलानी, सी राजगोपालचारी, ये भी नहीं थे। तो ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस रूप में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 151 का जवाब दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये गुप्त कांग्रेस रेडियो चला रही थी। बाद में ये पकड़ ली जाती हैं और इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना योगदान दिया था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे? 152 का आपको राइट जवाब देना है। बढ़िया क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू, नहीं। सी आर दास, नहीं। तो वो आपके थे विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। इन्हीं को 1925 में, ठीक है, केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिएगा। ये आपसे कूट है, पहले आप लोग कूट को पढ़िए, फिर मैं इसके आंसर की तरफ चलूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसके आंसर की तरफ चलता हूँ। पढ़ लिया? चलिए अब मैं चलता हूँ इसके आंसर की तरफ और इसका आंसर देखता हूँ क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका राइट जवाब दीजिए। चलिए एक बार आप लोग इसका कूट भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। बताइए कांग्रेस का अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल। कह रहा डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। किसी एक को सबसे पहले पकड़िए जिसके बारे में आपको पता हो। तो मैं पकड़ता हूँ सबसे पहले डॉक्टर M.A. अंसारी को। देखिए डॉक्टर A.M. अंसारी ने मद्रास की अध्यक्षता की थी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक की थी। सरोजनी नायडू ने कानपुर की और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा की, ठीक है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 3, फिर 4 और फिर 2 और फिर 1। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है और ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए
फिर से कूट पूछ लिया है, 154 भी आपसे कूट बना करके पूछा है। तो पहले देखिए फिर मैं चलता हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला? कौन कौन से आंदोलन थे? आपको जवाब देना है। और आइए अब देखते हैं कूट में क्या क्या है, फिर उसी के हिसाब से हम लोग आंसर को सॉल्व करते हैं। चलिए कौन कौन से आंदोलन हैं, चलिए तो ये आपके कौन से हैं? स्वदेशी आंदोलन है, नहीं, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं से कोई मतलब ही नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल सही है। यही दो एक ऐसे आंदोलन है जिन्होंने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों दिया था? आपको ये जवाब देना है। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, नहीं, ये बात गलत है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव था, गलत है। अनेक प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। उपर्युक्त कथनों में से ABC कोई कथन सही नहीं है, बिल्कुल डी वाला यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 156 पर चलते हैं। 156 आपका कूट है और इसका राइट जवाब आपको देना है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो देखिए उनका जो था वो तो था पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, गलत है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एक तो ये है और दूसरा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये है। तो 2 और 3 आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया किस लिए किया था? 157 का राइट जवाब देना है। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा, नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, नहीं। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो की थी, इसीलिए गांधी ने आमरण अनशन किया था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? याद रखिए, बताइए। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, और इसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था पहले ही, ठीक है। चलिए 159 पर चलते हैं। 159 कूट है, तो पहले आपको देख लीजिए फिर मैं चलता हूँ। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, नहीं। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया, नहीं। केवल और केवल पहला आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो बताइए इसका राइट जवाब कौन होगा? वो कहा था मोतीलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? 161 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो किया था M.A. अंसारी ने किया था। सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, याद रखिएगा। 162 पर चलते हैं। कह रहा इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? तो 162 का राइट जवाब होगा, क्या होगा? C. राजगोपालचारी। इन्होंने तंजौर तट पर जो है नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, याद रखिएगा। 163 पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है। 163 का राइट जवाब दीजिए। तो सबसे पहले वाराणसी में 1916 में जब BHU की स्थापना हुई थी, तो इसी समय गांधी ने भी अपना जो है पहली बार भाषण दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। और 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और उसी में ही जो है गांधी को जो है बिहार के चंपारण की समस्या से अवगत करवाया जाता है। बाद में फिर जहाँ पर गांधी जी जाते हैं और अपना पहला आंदोलन जो है अभियान शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? 164 का राइट जवाब होगा, सत्याग्रह शब्द को गढ़ने वाले कोई और नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो जल्दी से बताइए वो कौन सा स्टेशन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मेरित्सबर्ग,
ठीक है, मेरित वर्ग स्टेशन था, यहीं पर इनको कब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय रास्ते में जो स्टेशन पड़ता है वही है मेरित वर्ग स्टेशन, यहीं पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। 166 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 166 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, सर फ्रैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर भी उसमें शामिल थे। सर फ्रैथिक लॉरेंस ने क्या किया था, उसका जो है नेतृत्व किया था। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, देखिए स्टेफोर्ड क्रिफ्ट था, पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था, विलियम वुड ये नहीं था, याद रखिएगा। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। जो था मैंने वो भी बता दिया है। कह रहा 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 168 का राइट जवाब दीजिए। वो थे जेवी कृपलानी। कौन था, जेवी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। आपको 169 का राइट जवाब देना है जल्दी से। वो कौन था, तो वो वेब मिलर था। ठीक है, कौन था, वेब मिलर था। अगला कह रहा है मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो ये रखा था 1929 में। कब रखा था, 1929 में रखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद से बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। तो 171 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, लाहौर का अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन है। कोई नहीं है, गांधी जी हैं, याद रखिएगा। इसके संस्थापक महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। इसे फिनिक्स फॉर्म भी कहा जाता है। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। 173 का क्या हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में जो है इनको याद किया जाता है। 174 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो वो आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जयंती पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था। तो वो आपके M.K. गांधी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। गांधी विचारधारा से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नया टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, वहाँ आपको जाके जीके गुरुजी अड्डा सर्च करना है, वहीं पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।